अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। क्वेश्चन ये था कि मुझे जो है एंजाइटी है और डिप्रेशन है, बहुत सारी अद्वियात खाई हैं, मुख्तलिफ साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या फिर जनरल मेडिकल स्पेशलिस्ट से जो है मिला हूँ, तो मेरी एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन जो है ख़त्म नहीं हुआ। और फिर मैंने पता क्या किया, मैंने चर्च पीनी शुरू कर दी और जैसे ही जो है मैंने चर्च पी है मेरी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो चर्च जो है एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन का जो है इलाज है। तो जब से जो है मैं चर्च इस्तेमाल कर रहा हूँ, ना मुझे जो है इस तरह के एहसास आते हैं, ना फीलिंग्स आती हैं, मैं तो बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहा हूँ। उस इंसान का जो है ये क्वेश्चन जो है अगर देखा जाए तो कुछ हद तक वो वैलिड है, क्योंकि नशा जो है स्पेशली चर्च के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इस तरह के जो एहसास होते हैं, जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की कुछ ऐसे सिम्टम्स होती हैं, वो वक्ती तौर पर जो है उनसे निजात मिल जाती है। क्योंकि अभी उसने अगर स्टार्ट की हुई है जिंदगी में और वो जो है अगर इसे मुसलसल करता रहा और फिर एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो जो है नशे के बगैर नहीं रह पाएगा, चर्च के बगैर नहीं रह पाएगा। चर्च कोई ना तो जो है अद्वियात में से कोई अद्वियात है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। क्या आपने कभी देखा है कि कोई जो है डॉक्टर आपसे कह रहा हो कि आप जो है रोजाना एक चर्च वाला जो है सिगरेट पी लें, आपकी बीमारी जो है ठीक हो जाएगी? कभी जो है किसी जो है साइकेट्रिस्ट ने कहा हो या किसी साइकोलॉजिस्ट ने जो है इस तरह का मशवरा दिया हो? इंसान की अपनी सोच है, लोगों की तरफ देखकर, और ये जो व्यू अगर उसके माइंड में आया होगा और या फिर जो है ये जो है उसने अपनी सोसाइटी से लर्न किया होगा। कभी चर्च पीने वालों की गैदरिंग में वो बैठा होगा, उसने अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस किया होगा और उन्होंने कहा होगा कि आप जो है चर्च वाला सिगरेट पी लें, आपकी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन सारा कुछ दूर हो जाएगा। डॉक्टर इस तरह के मशवरे नहीं देते, ना ही जो है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का जो है चर्च वाला सिगरेट जो है इलाज है। वक्ती तौर पर जो है इंसान की जो है जब केमिकल वो चर्च के अंदर जाते हैं और वो जब जिस्म के अंदर कुछ ऐसे केमिकल होते हैं, जब उनके साथ वो रिएक्ट करते हैं, मिलते हैं, तो कुछ एहसास जो है खुशगवार हो जाते हैं। बॉडी जो है वो कुछ केमिकल्स की वजह से जो है वो थोड़ा सा जो है एक नॉर्मल स्टेट पर आ जाती है। लेकिन जैसे जैसे जो है उस चर्च का टॉलरेंस लेवल इंक्रीज होने, वैसे वैसे वो जो शख्स है उसको मजीद स्ट्रेस होगा, मजीद जो है एंजाइटी होगी, मजीद वो जो है डिप्रेशन की तरफ भी जा सकता है। हो सकता है कि अगर वो जो है लंबे अरसे तक जो है वो नशा करता रहे स्पेशली चर्च का, तो वो जो है मजीद आने वाले कल में जो है कोई और किस्म का भी जो है नशा करना शुरू कर देगा, क्योंकि चर्च का टॉलरेंस लेवल क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है उसकी सेटिस्फेक्शन जो है वो पूरी नहीं होगी, फिर वो क्या करेगा, दूसरे जो है मुख्तलिफ तरह की जो नशे हैं उनकी तरफ चला जाएगा। और कहते हैं कि रिसर्चेस जो है वो ये साबित करते हैं कि जो शख्स जो है जिंदगी में मुसलसल जो है चर्च वाला सिगरेट पीता है, वो कभी ना कभी जो है एक जहनी बीमारी है जिसे हम स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं, उसमें मुब्तला होने के जो है उसके चांसेस होते हैं। तो बजाय इसके कि आप जो है एंजाइटी, स्ट्रेस और जो है डिप्रेशन को जो है खत्म करने के लिए चर्च पीते हैं, आप किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलें, किसी साइकेट्रिस्ट से मिलें और उनको जो है अपनी प्रॉब्लम बताएं। अगर साइकेट्रिस्ट से मिलते हैं तो साथ में मेडिसिन लें और साथ में जो है साइकोलॉजिस्ट से भी मिले, ताकि एक्चुअल कॉज आइडेंटिफाई हो सके। अद्वियात नहीं और चर्च ने जो है एक्चुअल कॉज जो है वो आपकी आइडेंटिफाई करके खत्म नहीं करनी, आपका स्ट्रेस जो है उसकी जड़ खत्म नहीं करनी। जैसे ही उन चीजों के असरात खत्म होंगे, आपके अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन दोबारा आ जाएगा। इसलिए कॉज को खत्म करने के लिए जो है आप साइकोलॉजिस्ट से कंसर्न करें, ताकि आप जो है अपना इलाज जो है मुकम्मल करवा सकें। अगर आपने जो है मुसलसल 2 साल या 3 साल जो है या कुछ देर जो है किसी साइकेट्रिस्ट, किसी साइकोलॉजिस्ट से जो है या जनरल मेडिकल स्पेशलिस्ट से जो है मेडिसिन ली है, मिले हो, तो शायद आप जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर जो है इंहिसार किया है, मेडिसिन के साथ साथ जो है साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर से गुजरना बहुत जरूरी होता है, ताकि एक्चुअल कॉज आइडेंटिफाई हो और आपका इलाज मुकम्मल हो। मेडिसिन की वजह से जो है आप स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से जो है बच नहीं सकते। वक्ती तौर पर जो है बेहतरी आ सकती है, लेकिन मुकम्मल तौर पर बेहतरी बहुत मुश्किल है। इसी तरह दूसरे लोगों के जो मशवरे होते हैं, आप लिहाजा उन मशवरों पे अमल ना किया करें। वो नीम हकीम मशवरे होते हैं, वो आपके लिए जानलेवा भी हो सकते हैं। अगर आपने मशवरा लेना है जिंदगी में अपनी प्रॉब्लम, तो उसके स्पेशलिस्ट से बात करें जिसे जो है उस चीज का नॉलेज हो।
تو خدایا اس طرح کے پریکٹیکل نہ کریں اپنی زندگی پہ کہ آپ کی جو زندگی ہے وہ جو ہے ڈسٹرب ہو جائے۔ تو اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا کویشچن ہے مجھے ڈائریکٹلی کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، مجھے واٹس ایپ کے اوپر واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔